मित्रों नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम जप की महिमा है। जब आप नाम स्मरण करते हैं तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप निरंतर नाम जप करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी विशेष उद्देश्य से जप करते हैं, जब कोई ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं या कोई विशेष सिद्धि के लिए हम जप करते हैं, तो उस समय हमें माला की आवश्यकता पड़ती है। और यदि माला गणना के लिए नहीं होती है तब हम करमाला का उपयोग करते हैं। जप माला कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज आपके सामने करमाला की बात मैं करता हूँ कि करमाला से किस प्रकार हम जप की संख्या करते हैं, जप की गणना करते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। प्रायः लोग क्या करते हैं कि जो उंगलियों के पर्व हैं उनको गिन करके उसके द्वारा जप की गणना कर लेते हैं। ऐसी बात उचित नहीं है। करमाला दो किस्म की होती है, एक देवमाला कहलाती है और एक शक्ति माला कहलाती है। जब हम किसी शक्ति की उपासना करते हैं या किसी देवी की उपासना करते हैं, उसकी सिद्धि के लिए जप करते हैं, तो उसके लिए हाथ के जो पर्व हैं उससे शक्ति माला बनाई जाती है। और जब किसी भगवान की उपासना करते हैं, किसी देवता की उपासना करते हैं, उसका जप करते हैं, तो उसके लिए देवमाला की उपासना, देवमाला के माध्यम से काम होता है। सबसे पहले आपको देवमाला की बात बताता हूँ। देवमाला कनिष्ठिका अंगुली के मध्य भाग से शुरू होती है। यहाँ से देवमाला और शक्तिमाला दोनों ही करने का विधान है कि देवमाला जो है वह अनामिका के मध्य पर्व से शुरू करेंगे। हर एक अंगुली में 3 पर्व होते हैं, एक आदि का, एक मध्य का और एक अंत का। तो कनिष्ठिका अंगुली के मध्य भाग से जब हम जब शुरू करते हैं तो वो 1 होता है, और इसके बाद दूसरा नीचे को आए 2, इसके बाद कनिष्ठिका अंगुली में चले जाएंगे और कनिष्ठिका अंगुली 3, मध्य में 4 और अंगुली के अग्रभाग से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अंगुली के अग्रभाग पर जप नहीं होता है, उससे थोड़ा सा नीचे जो पर्व कहलाता है यहाँ पर, और इसके बाद फिर अनामिका अंगुली के पर्व पर, फिर उसके बाद मध्यमा अंगुली के पर्व पर, और मध्यमा अंगुली के पर्व से लेकर के फिर तर्जनी पर, और तर्जनी से फिर नीचे उतरते हैं मध्य में, फिर उसके बाद अंत में। तो इस प्रकार से जब हम अनामिका अंगुली के मध्य भाग से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से 10 की संख्या बनती है, जिसमें मध्यमा अंगुली के जो 2 हिस्से होते हैं ये छूट जाते हैं। तो ये करमाला में ये 2 जो छूट गए ये उसका सुमेरु कहलाता है। तो इस प्रकार से जब हम देवमाला में जप करते हैं, किसी भगवान का जप करते हैं, तो अनामिका अंगुली के मध्य पर्व से शुरू करके पहला पर्व, इसके बाद उसके नीचे दूसरा पर्व, फिर इसके बाद कनिष्ठिका अंगुली का पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, फिर उसके बाद अनामिका का अग्रभाग से थोड़ा नीचे, इसके बाद मध्यमा अंगुली, इसके बाद तर्जनी से फिर नीचे उतरते हैं दूसरे पर्व पर, फिर तीसरे पर्व। इस प्रकार से 10 की संख्या बन जाती है, ये एक करमाला बन जाती है। तो इस प्रकार से 10 की संख्या पर जब हम जप कर लेते हैं तो 100 बन जाता है। इसके बाद हमें 108 जप करना है, तो मध्य अंगुली का जो अनामिका अंगुली से शुरू किया जहाँ से हमने, वह छोड़ करके उसके नीचे से शुरू करते हैं। फिर 1 छोड़ देंगे तो अनामिका अंगुली का सबसे नीचे वाला जो पर्व है वहाँ से शुरू करेंगे और उसी प्रकार से चलेंगे। तो उसी प्रकार से जब चलेंगे तो फिर अनामिका में आ जाएंगे। अनामिका के बाद फिर कनिष्ठिका से अनामिका, अनामिका से मध्यमा, मध्यमा से तर्जनी, और यहाँ तक 8 जहाँ पर पूरा हो जाता है वो 8 पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से 108 की जपमाला आपकी हो जाती है। ये देवमाला कहलाती है।
इसी प्रकार से जब हमें शक्ति माला बनानी होती है, किसी देवी की उपासना करनी होती है, उसका जप करना होता है, तो जप का स्थान शुरू करने का वही है अनामिका का मध्य पर्व, वहाँ से हम जप शुरू करेंगे। उसके बाद नीचे वाले पर्व पर आएंगे, फिर कनिष्ठिका पर आएंगे, कनिष्ठिका के 3 पर्व हो जाएंगे, फिर इसके बाद अनामिका का सबसे आगे वाला पर्व होगा, इसके बाद मध्यमा का पर्व आएगा। मध्यमा के पर्व से अब तर्जनी की ओर न जा करके मध्यमा से ही नीचे को उतर जाएंगे। मध्यमा के मध्य पर्व, फिर अंत पर्व, और उसके बाद तर्जनी का लास्ट वाला पर्व। इस प्रकार से 10 हो जाएंगे। इसमें तर्जनी के ऊपर के जो 2 पर्व हैं ये छूट जाएंगे, ये सुमेरु होंगे। तो इसी प्रकार से आप फिर से एक बार इसको देखें कि सबसे पहले हम मध्यमा अनामिका उंगली के मध्य पर्व से शुरू करेंगे। मध्य पर्व 1 होगा, उसके नीचे दूसरा होगा, फिर जो है कनिष्ठिका उंगली पर आ जाएंगे, उसके 3 पर्व हो जाएंगे। इसके बाद फिर अनामिका का अग्र पर्व होगा, फिर मध्यमा का अग्र पर्व से फिर नीचे को उतरेंगे, फिर मध्यमा आएंगे, फिर अंतमा आएंगे, इसके बाद तर्जनी का पहला पर्व होगा। इस प्रकार से ये एक करमाला हो जाएगी। और जब 10 ऐसे हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे। इसके बाद 8 जब आपको बनाना होगा तो वही अनामिका का मध्य पर्व छोड़ करके उसके नीचे से शुरू करेंगे अंतिम पर्व से। इसके बाद सीधे कनिष्ठिका पर आ जाएंगे, 2 हो जाएगा। कनिष्ठिका से फिर जो है 3 पर्व हो जाएंगे, अनामिका में आएंगे, अनामिका से मध्यमा में आएंगे, मध्यमा से नीचे उतरेंगे। तो 8 गिन करके हम लोग ये करमाला बनाएंगे। तो इस प्रकार से करमाला के माध्यम से हम 108 पूरा करते हैं। इसमें सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सुमेरु को नहीं गिनना चाहिए, सुमेरु हमारा बचा रहेगा और ये एक किस्म से पूरी करमाला होगी। तो इस प्रकार से आपको करमाला का एक जो परिचय है वो मैंने आपको दिया। इसके लिए आप अन्य फिर से यदि आपको किसी को शंका हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से जान सकते हैं। तो करमाला के माध्यम से हम जप करते हैं। जप करने के 3 तरीके हैं, एक जो है वाचिक होता है, एक मानसिक होता है और एक उपांशु होता है। वाचिक बोल करके जप किया जाता है, जिसमें हम धीरे धीरे बोल करके जप करते हैं। जो हमारे अगल बगल में कोई बैठा हो तो वो जप करता हुआ क्या बोल रहा है वो समझता है, उसको सुनाई देता है। वो जप तीसरे श्रेणी में आता है। दूसरी श्रेणी पर उपांशु जप है। उपांशु में केवल जो होंठ है और हमारी जो जीभ है वो हिलती है, वो बोलती है और हमारे बस केवल हमारे कान हमारे मंत्र को सुनते हैं। हमारे अगल बगल बैठा हुआ व्यक्ति उसको नहीं सुन पाता है। तो केवल अंदर ही अंदर हम उसका उच्चारण करते हुए जप करते हैं और हमारे होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरा किस्म का जो जप होता है वो मानसिक होता है। उसमें होंठ और जीभ भी नहीं हिलती है, बिल्कुल शांत मौन होकर के होंठ मिले हुए, और जो हमारी जीभ होती है वह दांतों के मध्य पर खड़ी रहती है और केवल हम अंदर ही अंदर उस आत्मा से साक्षात्कार, उस परमात्मा से साक्षात्कार करते हुए जिसका हम भजन कर रहे हैं, जिसका हम जप कर रहे हैं, उसको मन में याद करते हुए, स्मरण करते हुए अंदर ही अंदर उसका जप करते हैं। इन तीनों प्रकार के जप में जो मानसिक जप है, जिसमें बिल्कुल होंठ भी नहीं हिलते हैं, वह जप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से जब हम किसी उद्देश्य से जप करते हैं और इसका ध्यान रखते हुए करते हैं कि हमें जप किस प्रकार से करना है, और जब हम जप करके जिस आसन पर बैठ करके जप करते हैं उस आसन से जब उठते हैं तो निश्चित रूप से आसन के नीचे की जो मिट्टी है उसका स्पर्श करके अपने माथे पर लगाना चाहिए कि जिससे उस जप का फल आपको प्राप्त हो। यदि आप ऐसा करना भूलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो उस जप का फल कहते हैं कि उस जप का फल जो है इंद्र ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जप का क्रम है। जो लोग इस प्रकार से ध्यान करके जप करते हैं उनको निश्चित रूप से जप के फल की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आज की बात यही पर समाप्त। आगे अगले वीडियो में आपको मैं अन्य बात पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, हमसे संपर्क बनाए रखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।